अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू AR शाहीन प्रवास चैनल। आज मैं आपको फ़िज़िक्स के यूनिट 7 के न्यूमेरिकल करवाऊँगा। पहले हम 4 कर चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 5 करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि द आइस एंड स्टीम पॉइंट ऑन अनग्रेजुएटेड थर्मामीटर आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट। के 192 मिलीमीटर अपार्ट पर जो थर्मामीटर पर स्टीम और आइस पॉइंट है वो क्या है, वो हमें मालूम होना चाहिए। वो मैं आपको सवाल हल करते हुए बताऊंगा। आगे कह रहे हैं व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल इफ़ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इज़ एट 67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट मार्क। इसमें इस लाइन में कह रहे हैं कि 67.2 मिलीमीटर मर्करी थ्रेड पर सेल्सियस टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा। तो आइए सवाल करते हैं। आसान से है। हमारे पास आइस पॉइंट होता है 0 और स्टीम पॉइंट होता है 100 सेंटीग्रेड। आइए अब हम हल करते हैं। अब हम पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। आइस पॉइंट मैंने बताया था कि हमारे पास होता है 0 सेंटीग्रेड। सिर्फ ये सेल्सियस का है, ये ना हो कि आप फ़ारेनहाइट मालूम कर रहे हो तो उसमें भी आप आइस पॉइंट को 0 रख लें और स्टीम पॉइंट को 100 सेंटीग्रेड। ये सिर्फ हमारे पास सेल्सियस का होता है और स्टीम पॉइंट है हमारे पास 100 सेंटीग्रेड। अब हमने लिखना है कि जो टेम्परेचर ऑफ मर्करी थ्रेड के ऊपर टोटल जो हाइट है वो 192 मिलीमीटर है, उसके ऊपर हमारा टेम्परेचर कितना होगा। तो वो स्टीम पॉइंट हम लिख देंगे 100। टेम्परेचर ऑफ मर्करी टेम्परेचर ऑफ मर्करी थ्रेड ऑन 192 मिलीमीटर, यानी 192 मिलीमीटर पर हमारे पास कितना होगा। टोटल हाइट ही उसकी मर्करी थ्रेड की 192 मिलीमीटर है, तो हमारे पास होगा 100 सेंटीग्रेड। क्योंकि स्टीम लेवल जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और आइस पॉइंट नीचे होता है। आइस पॉइंट भी हम लिख लेंगे टेम्परेचर ऑफ मर्करी थ्रेड ऑन 1 मिलीमीटर। टोटल हाइट 192 मिलीमीटर है, तो सबसे नीचे 1 मिलीमीटर है, तो वो हमारे पास होगा 100/192। क्योंकि स्टीम लेवल हमारे पास 100 था, तो हमने जब मालूम करना होगा 1 मिलीमीटर पे कितना उसका टेम्परेचर होगा, तो हम 192 को 100 के बाय में ले आएंगे, यानी डिवाइड में ले आएंगे। अब हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ मर्करी थ्रेड जो हमने मालूम करना है ऑन 67.2 मिलीमीटर पर, ये हमने मालूम करना है। तो हम पहले ये वाली वैल्यू लिख लेंगे जो 1 मिलीमीटर पे करना है। फिर जो आंसर यानी आएगा उसे हम मल्टीप्लाई बाय 67.2 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब गिवन डेटा हमने लिख लिया, अब इसे हम हल करते हैं। अब 100 को डिवाइड करें 192 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 0.52 मल्टीप्लाई बाय 67.2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 सेंटीग्रेड। यह हमारे पास आंसर है। अब हम रिज़ल्ट इसका लिख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ मर्करी थ्रेड ऑन 67.2 मिलीमीटर की हाइट पर हमारे पास है 35 सेंटीग्रेड।
ये हमारा 5वां न्यूमेरिकल हल हो गया। अब हम छठे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब छठे न्यूमेरिकल में कह रहे हैं दी लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। जो ग्लास थर्मामीटर पर फिक्स पॉइंट लिक्विड का है वो है 20 सेंटीमीटर। ये भी पहले सवाल की तरह ही होगा, जिस तरह उसमें 192 थी, इसमें 20 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ है। इफ़ द मर्करी लेवल इज़ 4.5 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर हो मर्करी का लेवल इन द लोअर मार्क पर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या टेम्परेचर होगा। ये भी हमारे पास पहले सवाल की तरह होगा, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सेल्सियस की आइस पॉइंट 0 होता है और स्टीम पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होता है, इसी तरह इसका चेंज है। इसका स्टीम पॉइंट होगा 180 और आइस पॉइंट होगा 32 सेंटीग्रेड। आइए अब हल करते हैं। इसका भी हम गिवन डेटा लिख लेंगे। उसमें हमारे पास 182 थी, तो इसमें हमारे पास है टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर और लोअर पर लेंथ है हमारे पास मरकरी का 4.5। अब इसकी टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो हमारे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ऑन 20 सेंटीमीटर यानी ऊपर पर 180 फ़ारेनहाइट होगा। 180 फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस का होता है 100 और फ़ारेनहाइट का होता है हमारे पास 180। अब इसी तरह हम इसका लोअर पॉइंट पे लिख लेंगे, यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ऑन 1 सेंटीमीटर पर, तो वो हमारे पास उसी तरह 180/20 हो जाएगा। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर पे भी इसका टेम्परेचर निकल आएगा। फिर हमने फाइंड करना है टेम्परेचर। अब हमने मालूम क्या करना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ऑन 4.5 सेंटीमीटर पे अब लेवल पे हमारे पास क्या होगा। पिछले सवाल की तरह इसे भी 180/20 मल्टीप्लाई, जो आंसर रहेगा 4.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे हल करते हैं। 180/20 होता है हमारे पास 9/2, 4.5 ये आ गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40.5 फ़ारेनहाइट। मगर अभी ये आंसर मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि जैसे सेल्सियस का हमारे पास 1 मिलीमीटर पे होता है टेम्परेचर 0, इसी तरह फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पर हमारे पास होता है 32। तो जब हम 40.5 में 32 को प्लस करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। लिख लेते हैं इधर लो फिक्स्ड पॉइंट ऑन थर्मामीटर इन फ़ारेनहाइट इज़ 32। यह हमारे पास स्टेटमेंट आ गई कि 32 हमारे पास होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए, ये सवाल में नहीं लिखा हुआ। तो टोटल टेम्परेचर हमने निकालना है 32 में हम प्लस कर देंगे 40.5। लोअर को हम जो आंसर निकला है उसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 72.5 फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास इस सवाल का आंसर है। तो रिज़ल्ट लिख लेते हैं हम। टेम्परेचर
on 4.5 centimeter is 72.5 फ़ारेनहाइट। ये आज हमारे न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गए हैं यूनिट 7 के। बाकी न्यूमेरिकल्स मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल आसान लगे और आपको समझ आ गई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी आसानी से न्यूमेरिकल मिल सके।